हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे ही नई सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, उन्होंने सबसे पहला कार्य ये किया है कि बहुत जल्द 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उसमें से 1844 पदों पर ग्रंथपाल की भर्ती भी करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार भी अपने 100 दिवस की कार्य योजना में सबसे ऊपर ये कार्य रखा है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है ग्रंथपाल लाइब्रेरियन बनने का छत्तीसगढ़ में, तो वो इस क्लास को अपने साथ जो है नोट्स बनाकर जरूर लिखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, तो इसलिए मैंने आपकी निवेदन पर हमने आपके लिए स्पेशल क्लास भी ऑनलाइन और रिकॉर्डेड और ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू कर दी है दोस्तों। इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखे दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल 2024 के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है यूजीसी। क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो यूजीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूजीसी के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या भाग हैं, क्या स्थापना कब हुई थी, तमाम सारी इंफॉर्मेशन आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है यूजीसी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर भारत के सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको हर छोटी मोटी अपडेट दी जाती है दोस्तों। अगर आपने सपना देखा है छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन बनने का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप के अंदर जाकर आप जो है फ्री कंटेंट को जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में जो है लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो जितने भी बेरोजगार लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस वैकेंसी के लिए, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है। और जैसे ही सरकार बनी, तो 2 फरवरी 2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया था कि अगले 100 दिवस की कार्य योजना में 33,000 वैकेंसी आएगी, जिसमें 4844 जो पद है वो क्या होंगे दोस्तों, ग्रंथपाल के होंगे दोस्तों। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूजीसी। क्या नाम है दोस्तों? यूजीसी नाम है। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो एजुकेशन अर्थात शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी के बारे में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो टॉपिक होगा हमारा NANACC, नाक हो गया, तो यूजीसी नाक। और तीसरा जो टॉपिक है NTA हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों यूजीसी जो टॉपिक है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। अब यूजीसी क्या है, यूजीसी के उद्देश्य क्या है, यूजीसी की स्थापना क्या हुई, कब हुई, ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी। तो यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये कई बार परीक्षा के अंदर आता है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होती है दोस्तों? यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। मेरा इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ अपना पेन और रजिस्टर लेके साथ में बैठिए। अगर आपके पास पेन और रजिस्टर है तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए,
जब ये टॉपिक के नोट्स अगर आपके बन जाएंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। तो इस यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी। क्या है दोस्तों? इसे हम एक ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वायत्तता। ये स्वायत्तता संस्था है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर ना सरकार का अधिकार है, ना किसी राज्य सरकार का अधिकार है, ना केंद्र सरकार का अधिकार है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद डिसीजन लेती है कि किस प्रकार के जो है यूनिवर्सिटी को जो है क्या कह सकते हैं कि अधिकार देने चाहिए थे, मान्यता देनी चाहिए, किस प्रकार के नए नए समय के हिसाब से दिशा निर्देश जो है कार्य हैं वो सारे जो है यूजीसी खुद डिसीजन लेती है। इसलिए क्या है दोस्तों? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? स्वायत्त संस्था जिसे हम कहते हैं। देखिए दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि आखिरकार यूजीसी की स्थापना, तो यूजीसी की स्थापना की सिफारिश सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक राधा कृष्ण कमीशन आया था, राधा कृष्ण कमीशन, राधा कृष्ण कमीशन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसे हम दूसरा अन्य नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, राधा कृष्ण समिति, ये सॉरी राधा कृष्ण आयोग जिसे हम कहते हैं, राधा कृष्ण क्या कहते हैं दोस्तों? आयोग। तो राधा कृष्ण आयोग को हम क्या कहते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी की स्थापना के लिए सिफारिश किसने की थी? राधा कृष्ण आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो राधा कृष्ण आयोग ने, ठीक है ना, राधा कृष्ण आयोग ने रिकमेंडेड किया। रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना, ठीक है ना। क्या थी? सिफारिश। तो सबसे पहले भारत में राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश की थी? कि यूजीसी की स्थापना के लिए। किसकी स्थापना के लिए दोस्तों? यूजीसी की स्थापना के लिए सबसे पहले, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, यूजीसी की स्थापना के लिए सबसे पहले सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? उस आयोग का नाम है राधा कृष्ण आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यूजीसी का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन का मतलब होता है गठन, ध्यान रखना। तो यूजीसी का जो गठन है वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी का जो है गठन हुआ था। लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन हुआ था लेट श्री स्वर्गीय श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है इसका जो है उद्घाटन हुआ था। तो कई बार सवाल पूछा जाता है परीक्षा के अंदर, यूजीसी का जो गठन है 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। इनका इनॉग्रेशन या न्यू किसने रखी थी? वो लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा उनकी जो रखी गई थी। तो जब ये गठन हो गया था, गठन के बाद पहले चेयरमैन कौन बने थे यूजीसी के? ठीक है ना, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष। चेयरमैन को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यक्ष। तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष जो है उस समय कौन बने थे? उस समय प्रथम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर बने थे। कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है ना। कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो थे वो पहले क्या बने थे दोस्तों? अध्यक्ष बने थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यूजीसी के बारे में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए
क्योंकि आप यूजीसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो 1953 में जब इसका गठन हुआ था, 28 दिसंबर 1953 में, तो उस समय जो है उद्घाटन किया गया था। फिर उसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी 1956 में, 53 के बाद 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है स्थापित एक वैधानिक संगठन बनाया गया था। फिर 1956 में जो है एक संसद में एक अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम के तहत जो है इसको क्या बनाया था, एक वैधानिक संगठन बनाया था। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय रख रखाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। यूजीसी संघ और राज्य सरकारों उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो 53 में तो इसका गठन हुआ था, लेकिन 56 में इसको जो है औपचारिक रूप से एक वैधानिक संगठन का दर्जा दिया था। और दर्जा कब दिया गया था, संसद में एक जो है क्या लाकर दोस्तों, एक अधिनियम लाकर इसको दिया गया था दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान देने की अपनी भूमिका के अलावा यूजीसी विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों व संघ और राज्य सरकारों को भी सलाह देता है। तो यूजीसी का जो काम होता है कि पूरे भारत के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है समय के हिसाब से उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसका सुझाव भी कौन देता है दोस्तों, वो देता है यूजीसी देता है। अब यूजीसी के क्या क्या उद्देश्य हैं। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली की पूर्ण साक्षरता और स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सरकार ने राष्ट्र के लक्ष्य को साकार करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए थे। तो यूजीसी का पहला उद्देश्य है बच्चों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा, कि भाई बच्चों के लिए जो कंपलसरी स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है, ये यूजीसी का उद्देश्य था। फिर उसके बाद है वयस्क निरक्षरों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर एडल्ट इलिटरेट लोगों के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तीसरा है क्वांटिटिव एक्सपांसन ऑफ फैसिलिटीज, और सुविधाओं को मात्रात्मक विस्तार करना है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में गुणवत्तात्मक सुधार, तो क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, और विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन इन वेरियस फील्ड। तो ये निम्नलिखित जो थे ये यूजीसी के द्वारा क्या थे दोस्तों, ये उद्देश्य थे दोस्तों, ठीक है। और जब 1956 में इसे संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत एक स्वायत्त रूप में संगठन दिया गया था। मतलब जब 1956 में जब संसद में एक अधिनियम आया था, उसके बाद जो इसे वैधानिक संगठन का दर्जा दे दिया गया था, और उसके बाद ये एक ऑटोनोमस बॉडी बन गई थी दोस्तों। और यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि वेयर इज द हेड ऑफिस, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी, यूजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो यूजीसी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये कई बार सवाल पूछा जाता है और ये हमेशा ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। तो वर्तमान में यूजीसी के जो अध्यक्ष है वो है, अध्यक्ष है डॉक्टर ममीडाला जगदीश कुमार। कौन है दोस्तों, डॉक्टर ममीडाला जगदीश कुमार है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। देखिए वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष और आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के प्रोफेसर है। जो ये हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ममीडाला जगदीश कुमार, ठीक है ना, ये वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, आईआईटी दिल्ली में इंजीनियर के जो आईआईटी दिल्ली में जो प्रोफेसर हैं वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली जनवरी 2016 फरवरी 2022 के 12वें कुलपति भी रहे थे, ठीक है ना। और अभी आईआईटी दिल्ली में पढ़ाते भी हैं। ये आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ाते हैं और वर्तमान में यूजीसी के वर्तमान क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है। इनके बारे में ये सारी जानकारी थी दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजीसी अधिनियम को जून 2018 में भारत सरकार द्वारा 1951 के तहत संसद में एक विधेयक पारित करके HECI भारत के उच्च शिक्षा आयोग के रूप में नामित किया गया था। तो 2018 के अंदर जो है इसका नाम जो है उसका जो यूजीसी का नाम क्या कर दिया गया था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या नाम कर दिया था दोस्तों, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नाम से इसको दिया था। 2018 में एक बिल पारित किया गया था पार्लियामेंट के अंदर अंडर 1951 के तहत जो है, ठीक है ना।
और उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजीसी 28 दिसंबर, ये डेट याद रख लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यूजीसी अस्तित्व में कब आया था? 28 दिसंबर 1933 में, 53 में अस्तित्व में आया था, और 56 में संसद में एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा में परीक्षा अनुसंधान के लिए इस सरकार के द्वारा एक वैधानिक संगठन बना दिया गया था। तो अस्तित्व में आया था 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन 3 साल बाद 1956 में संसद में एक ऐसा जो है एक्ट लाया गया था, उसके बाद इसको वैधानिक संस्था का, एक वैधानिक संगठन का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। अब कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यूजीसी का मोटो क्या है। मोटो का मतलब होता है आदर्श वाक्य। यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। क्या नाम है दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान विमुक्त जो है यूजीसी का मोटो है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज लिबरेट्स, ज्ञान मुक्ति देता है। क्या दोस्तों? ज्ञान मुक्ति देता है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ यूजीसी। यूजीसी का मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ध्यान रखना। यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो यूजीसी ध्यान रखना है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक क्या है दोस्तों? संस्था है और वैधानिक निकाय है दोस्तों। ठीक है, ये एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। और यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस हैं। कितने हैं दोस्तों? यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है कि यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस कौन सा है। पहला है पुणे, दूसरा है भोपाल, तीसरा है कोलकाता, चौथा है हैदराबाद, 5 है गुवाहाटी, और छठा क्या है दोस्तों? छठा हो गया आपके बेंगलोर हो गए। 6 रीजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है ना। फिर 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने औपचारिक रूप से इसकी नींव रखी थी। तो नींव कब रखी गई थी? 28 दिसंबर 1953 को, और उसे विशेष विधेयक यूजीसी अधिनियम 1956 के बाद 56 में पूरी तरह से इसको लागू किया गया था। तो 56 में लागू किया गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं एक बार वापस, कि यूजीसी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 में। कहाँ पर भाई? दिल्ली में हुआ था। तो गठन के बाद पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखना, औपचारिक उद्घाटन के बाद, तो उद्घाटन के बाद पहले अध्यक्ष बने थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। कौन थे दोस्तों? भटनागर थे। लेकिन 1956 के बाद ध्यान रखना, तो फर्स्ट चेयरमैन, ध्यान रखना ये कब है? ये ध्यान रखना है कि वैधानिक निकाय बनने के बाद। और वैधानिक निकाय कब बने थे? 1956 में। ठीक है ना, ठीक है ना। 1956 के बाद इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो ध्यान रखना है, जिसमें 2 तरह के सवाल आएंगे कि उद्घाटन के बाद जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उद्घाटन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। तो 1953 के बाद जो है प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। लेकिन 1956 में जो यूजीसी को एक संसद में एक अधिनियम के तहत जो है वैधानिक संगठन बना दिया गया था। तो 1956 में वैधानिक निकाय बनने के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सीडी देशमुख थे। और ये एक स्वायत्त संस्था है। क्या दोस्तों? स्वायत्त संस्था है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूजीसी के बारे में कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यूजीसी की जो टैगलाइन है, ठीक है ना, यूजीसी का जो उद्देश्य है, तो एक तो सवाल बनता है कि टैगलाइन ऑफ यूजीसी, ये भी कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूजीसी की टैगलाइन क्या होती है। तो यूजीसी की टैगलाइन आपको पता होना चाहिए, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, ध्यान रखना। तो यूजीसी की जो टैगलाइन क्या होती है? क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ये क्या होता है दोस्तों? यूजीसी की क्या होता है? टैगलाइन होता है। और दूसरा सवाल बनता है कि एम ऑफ यूजीसी, कि भाई यूजीसी का उद्देश्य क्या होता है। यूजीसी का उद्देश्य ये होता है कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के अंदर
किस प्रकार से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन को कैसे हम आगे सुधार कर सकते हैं। तो ये यूजीसी का क्या होता है दोस्तों, एम होता है। क्या होता है दोस्तों, एम होता है। और वर्तमान में यूजीसी के जो चेयरमैन है वो प्रोफेसर जो है मामिडेला जगदीश कुमार जो है, ये इसके क्या है दोस्तों, वर्तमान में क्या है दोस्तों, वो है आपके क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और एक हमारे जो सीडी देशमुख साहब हैं, ठीक है ना, सीडी देशमुख साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो स्कूल के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की बॉडी होता है। क्या होता है दोस्तों, बॉडी होता है, ठीक है ना। तो सीडी देशमुख ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, ये यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है। क्या होती है दोस्तों, बॉडी होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो प्रशासन होता है, वो प्रशासन क्या होता है, द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी होता है। मतलब जैसे सिर होता है ना, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी का जो सिर कौन किसे कहते हैं, वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को चलाने वाला काम कौन करता है, जैसे हेड करता है, सिर करता है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी को चलाने का कार्य एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो क्या होती है, हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी का जो दिल होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो लाइब्रेरी होती है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों को आप हमेशा नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में यूजीसी क्या होता है, उसके कैसे कैसे सवाल बनते हैं, और परीक्षा में किस तरीके से सवाल हमेशा पूछा जाते हैं। तो आज हमने यूजीसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में हमने पढ़ा, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में यूजीसी को कैसे पढ़ा जाए। और एक बार आप नोट्स बना लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में कैसे पढ़ा जाता है। जल्दी से सवाल बताइए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था। तो ध्यान रखना है कि तो जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष थे सीडी देशमुख थे। कौन थे दोस्तों, सीडी देशमुख थे। दूसरा सवाल है यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वो नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर है। तीसरा सवाल है यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष है मैमिडाला जगदीश कुमार है। कौन है दोस्तों, मैमिडाला जगदीश कुमार हैं दोस्तों। यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिस हैं। तो रीजनल ऑफिस कितने हैं दोस्तों, यूजीसी के 6 रीजनल ऑफिस है। कितने हैं दोस्तों, 6। और व्हाट इज द मोटो ऑफ यूजीसी, यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो यूजीसी का आदर्श वाक्य होता है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। क्या होता है दोस्तों, ज्ञान विज्ञान विमुक्त जो होता है वो यूजीसी का आदर्श वाक्य होता है। और यूजीसी का गठन कब हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो यूजीसी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। ध्यान रखना, यूजीसी का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। यूजीसी की स्थापना के समय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो यूजीसी की स्थापना के समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यूजीसी को औपचारिक रूप से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया था। तो वैधानिक निकाय के रूप में 1956 में जो है वैधानिक निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। औपचारिक उद्घाटन के बाद यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए उद्घाटन के बाद, देखो 2 सवाल बनते हैं। उद्घाटन के बाद तो कौन थे दोस्तों, उद्घाटन के बाद तो पहले अध्यक्ष थे शांति स्वरूप भटनागर थे। लेकिन सवाल आ जाए वैधानिक निकाय के बाद, जब यूजीसी को वैधानिक निकाय बना दिया गया उसके बाद कौन थे। वैधानिक निकाय के बाद थे सीडी देशमुख थे, लेकिन उद्घाटन के बाद थे शांति स्वरूप भटनागर थे। यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश की वजह से हुआ था। तो राधाकृष्ण जो आयोग है, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसकी सिफारिश के बाद यूजीसी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। तो हमने आज से 1.5 साल पहले
जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया था इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हमने राजस्थान का 3rd ग्रेड का बैच निकाला था, जिसमें हमें राजस्थान के जो अंदर टॉपर जो पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी। कितनी रैंक प्राप्त की थी दोस्तों? 3rd रैंक इन्होंने प्राप्त की थी। यहाँ से 120 बच्चे हमारे राजस्थान में यहाँ से सिलेक्शन हुए हैं। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के जो ग्रंथपाल के जो विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन स्कूल इंडिया के माध्यम से हम उनको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि वो जल्द से जल्द उनका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। और जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमने कोर्स शुरू कर दिया है, लाइव क्लास भी शुरू कर दी है। आपके लिए 50% ऑफर लेकर आए हैं पहले 100 विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए भाई? पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफर है। जो पहले 100 विद्यार्थी होंगे उनको 50% ऑफर है। हमारी जो फीस थी वो 3000 थी, लेकिन हमने 2999 में आप लोगों के लिए शुरू कर दिया है दोस्तों। ऐप के अंदर जाइए, उस कंटेंट में जाइए। ये आपको हम जनरल पेपर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में पूरा सिलेबस है, और आपका जो है बिलीप लेवल का सिलेबस पढ़ा रहे हैं हम आपको। उसके बाद आपको डेली जो है टेस्ट आ रहा है आपके ऐप के अंदर, डेली टेस्ट अपलोड हो रहा है। और उसके बाद आप जो है पुराने ओल्ड पेपर्स वो भी बाइलिंगुअल आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर 2 तरीके से कोर्स पढ़ाया जाता है। एक तो पढ़ाया जाता है रिकॉर्डेड क्लास। क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास। और उसके बाद हम पढ़ाते हैं लाइव एमसीक्यू क्लास। फिर हम क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? लाइव एमसीक्यू क्लास जो हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखो, अगर डायरेक्ट आप सोचते हैं कि भाई आज आपने कोर्स खरीदा है और डायरेक्ट आज आप लाइव पढ़ते हो, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप रिकॉर्डेड पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे, फिर आप टेस्ट दोगे ना, फिर आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर लाइव एमसीक्यू में आपका रिवीजन और आपके डाउट और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों। जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसको टॉप एमसीक्यू की किताब चाहिए, रिवीजन के लिए किताब चाहिए, और क्या कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए किताब चाहिए, तो मेरी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों किताबें आ रही हैं। ये दोनों किताबें पुराने पेपर पर आधारित है। इस किताब के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस किताब के अंदर जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन और ऑप्शन है। और हमने कोशिश की है कि नो एरर, किसी प्रकार की कोई गलती ना रहे दोस्तों। और इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप जो ऐप है वो डाउनलोड करके भी मंगा सकते हैं दोस्तों। तो अधिक जानकारी के लिए आप कभी भी नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी है? मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप इस क्लास के बढ़िया सा नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हर छोटी मोटी अपडेट और शानदार जो क्लासेस हैं वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।